सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जीवन जीने का मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मैं ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ोगे। अंधविश्वास हमारे मन को धुंधला कर देता है और हम अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाते हैं, बिना नासमझी का जीवन जीने लगते हैं। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने मन को जाल को समझना होगा कि हमारा मन किस तरह से काम करता है। तो आज की इस कहानी में हम यही सीखेंगे कि हमारा मन अपने जाल में किस तरह से हमें फंसाता है। ये ऊंचता और नीचता का भाव हमारे मन नहीं बनाया। आज हम इस कहानी के माध्यम से इस मन को ही खत्म कर देंगे। ये क्या मैंने बोल दिया, सॉरी गाइस, सॉरी। मन को हम कभी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि मन जैसा कोई चीज होता नहीं है दोस्तों। मन केवल हमारे गंदे विचारों का ढेर होता है। आज हम इसी विचार को ही खत्म कर देंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह कहानी लेकर आता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपके सीने में आग लगाता रहूंगा। दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत बड़ा चालाक होता है और हम दूसरों को फंसाने के लिए जाल फैलाते हैं और वो हमें ही फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारा अंधविश्वास होता है और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति नशा करता है और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखता है, तो इसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो। महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, कहानी भले ही छोटी हो, अगर आप इसे समझ गए तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वास में बांध कर रख देता है। चलिए कहानी की ओर शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण क्या है? फिर वो व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वो सुबह सुबह नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूँ और मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। दोस्तों, एक बोतल में गंदे नाली का पानी भरकर और उसे शुद्ध करने के लिए गंगा के घाट पर जाइए और उसे शुद्ध कर लेकर आइए और उसे आपको पीने के लिए दिया जाए। क्या आप पिएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में यस या नो का जवाब देना और अपना अनुभव मुझे बताना। दोस्तों, ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में बहुत सारा पाप करते हैं। कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं और ये सोचते हैं कि हम गंगा चलकर अपना पाप धो देंगे। जिस तरह आप बोतल का पानी पी नहीं सकते, ठीक उसी तरह आप गंगा नहाकर अपने पाप कभी नहीं धुल सकते। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहाँ रहता है? वो व्यक्ति कहता है, मेंढक तो ज्यादातर पानी में ही रहता है। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो मेंढक तो हमेशा से ही पानी में रहता है। वो मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा, उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वो व्यक्ति पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति को कांपते हुए देखते हैं तो उसे एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात पर मत करो जब तक कि वह तुम्हारा खुद का अनुभव न बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के ही कारण दुख पाता है। जो चीजें अपवित्र हैं उसे तो वो अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति बॉलीवुड मूवी देखता है तो वो मन के सुख पाने के लिए और अपने फैमिली के साथ भी देखता है और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखता है। जो मूवी चरित्रहीनता और कामुकता बढ़ाने के लिए काम करती हैं, और ऐसे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता जिसे वो जीवन जीने की कला बताया जाता हो। जैसे कि लोग नशा करते हैं और व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को अपवित्र नहीं मानते। हम मानते हैं कि कोई भी चीज जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वास में जीता है, जिसके कारण वो पूरा जीवन अच्छे से जीवन जी नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास है
कि उसे लगता है कि वो अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है, और हर किसी को ये लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और ये शाश्वत सत्य है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है, और बुद्ध कहते हैं जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन जब भी याद आए तो जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार भूलने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि तुम्हारा मन उसी रास्ते पे जा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और तुम जहां जाना चाहते हो। क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर अपने मन से मुक्त होने का। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों।